तो 9th एपिसोड की शुरुआत में स्काई सपना देखती है जिसमें उसे शील्ड के ऑफिस में कोई भी नहीं दिखता, तो वो थोड़ी डर के कोल्सन को ढूंढने लगती है। तभी उसे कुछ आवाज आती है तो वो शॉक होती है। वैसे वो गायब होकर एक कमरे में जाती है तो वहाँ पे एक व्हाइट टेबल पे भाई एक बॉक्स होता है, साथ में वहीं पे कोल्सन भी होता है और वो बॉक्स ओपन करना चाहता है तो स्काई बॉक्स को नीचे फेंकती है। वैसे वो बॉक्स के साइड में दिखाई देती है। साथ में कोल्सन एक बच्ची को पकड़ के मैं उसे ये एक जहरीला पेड़ है ऐसा बोलती है। तो कोल्सन बच्ची को व्हाइट टेबल पे रख के मैं के साथ चला जाता है। तो स्काई उन्हें आवाजें लगा के बॉक्स को हाथ में पकड़ती है तो वो भी पत्थर की बन के मरने लगती है। तो वो चिल्लाने लगती है। वैसे ही कोल्सन उसे उठाता है और स्काई डरी होती है तो कोल्सन उसे हम वापस आ गए हैं ऐसा बोल के चला जाता है। वैसे ही हमें सीरीज का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद सब लोग शील्ड में आते हैं तो वहाँ पे मैक ने एक रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी बनाई होती है जिसे देख के लियो खुश होता है। तभी मैक को हंटर और बॉबी कुछ ज्यादा ही खुशी से बात करते हुए दिखते हैं तो उसे थोड़ा अजीब लगता है। तो मैक लियो के साथ बात करने लगता है, लेकिन लियो को सिमंस के साथ बात करनी होती है तो वो लटकते हुए ही बहाने बना के चला जाता है। तो मैक को और थोड़ा अजीब लगता है। वहीं पे सिमंस ट्रिपलेट का इलाज वगैरह करके उससे स्काई के पापा के बारे में पूछने लगती है। तभी वापस स्काई आती है और वो समझ जाती है कि वो उसके पापा के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्काई भी उनके साथ थोड़ी बातें करने लगती है, लेकिन सिमंस उसे सॉरी बोल के वो दोनों चले जाते हैं। तो स्काई थोड़ी उदासी होती है और फिर कोल्सन सबको बुला के उन्हें हाइड्रा और डिवाइनर के बारे में बता के वो लोग कुछ बड़ा करने का प्लान बना रहे हैं ऐसा बताता है। और पिछले एपिसोड में उन्हें ऑस्ट्रेलिया में सिटी की इन्फॉर्मेशन मिली थी तो उसके बारे में बता के वो सिटी दिखाते हैं, लेकिन सिटी ज्यादातर समुद्र में होती है और थोड़ा सा ही हिस्सा बाहर होता है। तो कोल्सन वही से सिटी के अंदर घुसने के बारे में बता के सिटी तबाह करनी है ऐसा बोलता है। तो बॉबी उससे डिवाइनर के बारे में पूछती है, लेकिन कोल्सन उसके बारे में कुछ भी नहीं बताता। यहाँ वैंकूवर बीसी में रेना एक होटल में होती है तो उसे वहीं पे एजेंट में दिखती है जिससे रेना उससे बात करने जाती है, लेकिन वो में ना होके हाइड्रा की एजेंट होती है जिसका फेस जला होता है। तो रेना शॉक होके वहां से भागने लगती है, लेकिन चारों तरफ हाइड्रा के लोग उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन वहीं पे एजेंट एरिक के भाई बिली और सैम आता है और रेना को अपनी छतरी के नीचे लेके पट से इनविजिबल होता है जिससे वो हाइड्रा के लोगों को नहीं दिखते। और फिर बिली कोल्सन को कॉल करके सब कुछ बता देता है। तो कोल्सन समझ जाता है कि वो नकली में एजेंट 33 मतलब कारा ही है। तो कोल्सन उसके साथ थोड़ी व्हाइटहॉल के बारे में वगैरह बात करके कॉल रख देता है और स्काई और मैं सेनेटर क्रिस्टियन की मौत की न्यूज सुन रहे होते तो उसके पास जाता है और उन्हें भी हाइड्रा ने रेना को ढूंढ लिया है उसके बारे में बता के शायद हाइड्रा को पता चल गया है कि हमने सिटी ढूंढ ली है जिससे वो रेना को पकड़ना चाहते हैं ऐसा बताता है। और कोल्सन स्काई को उसके पापा से दूर रखना चाहता है तो वो स्काई को रेना को लाने के लिए भेज के खुद हंटर वगैरह के साथ क्वीन जेट से सिटी के टेंपल में जाने की प्लानिंग करने लगता है और प्लेन तैयार होता है। तो बॉबी उसी के बारे में बताने सिमंस के पास आती है और उसके साथ लियो के बारे में बात करके ग्रांट के बारे में पूछती है। तो सिमंस उसे पहले सीजन की एंडिंग में ग्रांट ने उन्हें समुद्र में फेंका और वहीं पे लियो का ब्रेन वगैरह डैमेज हुआ था तो वो सब बता के इमोशनल होती है। तो बॉबी उसे दिलासा देती है और फिर सब रेडी होते हैं तो वो अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं। वही वैंकूवर में रेना के पीछे हाइड्रा के लोग होते हैं तो हंटर सैम के पीछे लगने वाले एजेंट को धमका दे के मे भी हाइड्रा के एजेंट्स को पेलती है। साथ में बिली रेना के साथ छुपा होता है तो उसके पास स्काई आती है और उन्हें लेकर जाने लगती है, लेकिन भाई तभी वहाँ पे कारा मतलब एजेंट 33 आती है तो स्काई बिली और रेना को भेज के कारा को धमकी देने लगती है। तो कारा भी उसे अच्छे से पेलने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पे हंटर आता है और वो कारा को पेल के स्काई के साथ वहां से चला जाता है। यह बॉबी और कोल्सन प्योर्टो रिको के सैन जुआन में आते हैं और बॉबी अपने पहचान वाले डिएगो नाम के आदमी को कॉल करके कोल्सन सिटी को उड़ाना चाहता है तो उसके बारे में बात करते करते आगे जाने लगते हैं। तभी डिएगो दिखता है तो बॉबी डिएगो के साथ बात करके कोल्सन के साथ बात करते करते सिटी का जो हिस्सा पानी के बाहर होता है उसकी तरफ जाते हैं, लेकिन रास्ता नीचे के एक मंदिर टाइप जगह पे ही होता है। तो वहाँ पे जाने के लिए कोल्सन बॉबी को डिएगो से हेल्प मांगने को बोलता है। वही क्वीन जेट में मैक, लियो और सिमंस ही होते हैं तो मैक कुछ सोच के बहाना बनाता है और लियो और सिमंस को अकेला छोड़ के चला जाता है। तो लियो और सिमंस थोड़ी बात करके, लियो मैं लैब से निकल रहा हूँ, मैं मैक के साथ गैरेज में काम करूंगा, तुम बहुत काबिल हो, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता ऐसा वैसा बोलता है और वो भी चला जाता है। तो सिमंस बहुत ही ज्यादा उदास होती है। वहीं पे स्काई वगैरह हाइड्रा के लोगों से छुपते हुए जा रहे होते हैं, लेकिन उन्हें मेन नहीं दिखती तो हंटर मे को देखने जाता है जिससे स्काई रेना के साथ व्हाइटहॉल वगैरह उसे मारना चाहता है उसी के बारे में बात करती है। तो रेना उसे व्हाइटहॉल मुझे नहीं मारना चाहता क्योंकि मैं डिवाइनर को पकड़ सकती हूँ जिससे उनको मेरी जरूरत है ऐसा बताती है। तो स्काई थोड़ी चौक होकर उसे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। तो रेना उसे जब मैंने उसे पकड़ा था तब वो चमक के वहां पे निशान दिखने लगे थे, डिवाइनर डीएनए पड़ता है ऐसा बोलती है और थोड़ी बात करके हाइड्रा के लोगों की तरफ भागते हुए जाने लगती है। लेकिन तभी वहां पे मे वगैरह आती है और हाइड्रा के एजेंट्स को गाड़ी से उड़ा के स्काई और रेना को लेकर मे, हंटर वगैरह सब वहां से निकल जाते हैं। लेकिन कारा को समझ जाता है कि शील्ड ने रेना के अंदर ट्रैकर फिट किया है जिसे वो तुरंत व्हाइटहॉल को कॉल करके रेना को शील्ड अपने साथ ले गए हैं उसके बारे में और ट्रैकर के बारे में बताती है। तो व्हाइटहॉल हवस वाली स्माइल देता है। वही स्काई वगैरह प्लेन में आती है तो वहां पे ट्रिपलेट को बिली और सैम दिखता है और वो भी एरिक की तरह ही दिखते हैं तो वो शॉक हो जाता है और उनसे वो कितने भाई है उसके बारे में पूछता है तो वो हम 13 भाई है ऐसा बता के मजाक उड़ाने लगते हैं। वहीं पे एजेंट में कोल्सन
कोल्सन को कॉल करके उसे मिशन सक्सेसफुल होने की खबर दे के रेना डिवाइनर को पकड़ सकती है उसके बारे में भी बताती है, तो वो भी शौक होता है और थोड़ी बात करके कॉल रख देता है और बॉबी के साथ लियो वगैरह सिटी का रास्ता देखने के लिए नीचे में गए होते हैं, तो उनके पास जाता है। तो वहाँ पे लियो ने एक सुरंग में जाने के लिए गड्ढा टाइप बनाया होता है, तो कोल्सन उसमें गैजेट छोड़ने को बोलता है, जिससे लियो सुरंग में अपने गैजेट छोड़ता है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उनके सिग्नल आना बंद होता है, तो कोल्सन वगैरह शॉक हो जाता है और अब वो खुद नीचे जाने का प्लान बना के रस्सी वगैरह बांधते हैं और मैक गड्ढे से सुरंग में जाने लगता है। वही स्काई वगैरह प्लेन से जा रही होती है, तो रेना स्काई के साथ बात करके वो भाग रही थी तो उसके लिए सॉरी वगैरह बोलती है और स्काई अपने पापा को खूनी वगैरह मानती है। तो रेना उसे तुम्हारे पापा को गलत समझा जा रहा है ऐसा बताती है, जिससे स्काई उससे अपने पापा के बारे में वगैरह पूछने लगती है। तो रेना उसे मैं कैल्विन से थाईलैंड में मिली, मैं लोगों को चूतिया बनाने वाली लड़की थी जिससे कुछ लोग मेरे पीछे पड़े थे, तो कैल्विन ने मुझे बचाया ऐसा बताती है। लेकिन स्काई को लगता है कि वो एलियन है, तो रेना उसे समझा कि मेरी दादी ने मुझे स्टोरी बताई थी जिसमें उन्होंने नीले लोगों के बारे में बताया था जिन्हें पुराने लोग क्री नाम से बुलाते थे। क्री चेंज चाहते थे, इसलिए उन्होंने टेम्पल के रास्ते के लिए डिवाइनर छोड़ा था जिससे सही लोगों को पृथ्वी का उत्तराधिकारी मिले। सिर्फ सही लोगों को ही टेम्पल के अंदर जाने की परमिशन है, लेकिन अगर जो अनवर्दी लोग हैं वो वहां पे गए तो वो मारे जाएंगे ऐसा बताती है, जिससे स्काई शॉक होती है और मे से मिल के हमें कोल्सन को रोकना होगा ऐसा बोल के समझाती है। तो वो भी उसकी बात से सहमत होकर स्काई कोल्सन को कॉल करने लगती है। लेकिन भाई तभी वहां पे हाइड्रा आके उनके प्लेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिससे कोल्सन को कॉल भी नहीं लगता, तो मे वगैरह शॉक होते हैं। तभी व्हाइट हॉल उनसे बात करके मुझे रहना चाहिए वरना सबको भून दिया जाएगा ऐसा बोलता है, तो मे श्याम वगैरह बंदूक तान के रेना को दरवाजे के पास ले जाते हैं। तो दरवाजे से उनके प्लेन में ग्रैंट आता है और थोड़ी बात करके रेना के साथ साथ स्काई को भी अपने साथ ले जाना चाहता है, तो मे साफ मना करने लगती है, जिससे ग्रांट स्काई को मैंने तुमसे वादा किया था, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरे साथ चलो वरना सब मारे जाएंगे ऐसा वैसा बोलने लगता है और समझाता है। तो स्काई जाने के लिए रेडी होती है, जिससे रेना उसे सिटी का मैप पकड़ने को बोलती है, तो स्काई मैप लेके ग्रैंट के साथ जाने लगती है। वहीं पे मैक सुरंग के नीचे पहुंचता है, तो वो चिल्ला के कोल्सन को सिग्नल देता है और उसे नीचे गैजेट दिख के कुछ निशान दिखते हैं, तो मैक उन्हें हाथ लगा के देखने लगता है। वैसे ही वो निशान चमकने लगते हैं और उसके हाथ पे भी एक निशान आके उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है, तो वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगता है, जिससे कोल्सन वगैरह मैक को जल्दी से ऊपर खींच के बाहर निकालते हैं। तो मैक बहुत ही ज्यादा तकलीफ में ही होता है, तभी वो ठीक होके उसकी आंखें लाल हो जाती है और वो कोल्सन को वगैरह दनका देने लगता है। तो बॉबी उसे रोकने लगती है, जिससे मैक बॉबी पे ही हमला करता है। तो कोल्सन मैक के ऊपर बेहोशी वाली बंदूक चलाता है, लेकिन मैक को कुछ भी नहीं होता। तो कोल्सन सीमंस वगैरह उसे रोकने लगते हैं, जिससे मैक सीमंस को सुरंग में फेंकता है, तो कोल्सन उसे पकड़ लेता है। साथ में लियो भी मैक पे बंदूक तानता है। वैसे मैक को बिजली का झटका देती है, लेकिन मैक फिर से गड्ढे में गिरता है, तो कोल्सन वो मैक नहीं था ऐसा बोल के गड्ढा बंद करने का ऑर्डर देता है। वैसे ही हमें सीरीज का लोगो दिखाया जाता है। उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में एजेंट 33 मतलब कारा व्हाइट हॉल से मिलती है और ग्रैंट ने रेना को अपने कब्जे में कर लिया है, लेकिन उसने सील्ड एजेंट स्काई को भी अपने साथ लाया है ऐसा बताता है। तो व्हाइट हॉल थोड़ा खुश होकर उसे लगता है कि ग्रैंट ने सील्ड के प्लेन को मार दिया होगा, लेकिन कारा उसे ग्रैंट ने प्लेन को जाने दिया ऐसा बताती है। तो व्हाइट हॉल ना खुश होकर तुम गलती फिक्स करो ऐसा बोलता है, तो कारा अपने आदमी को कॉल करके उन्हें मार दो ऐसा ऑर्डर देती है। वैसे 9th एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।